ह्यूमंस आर सोशल बीइंग्स। दोस्तों, हमें लोगों के साथ रहना, उनके साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है। हम सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। ये फीलिंग जब हम में आती है तो हम इस फीलिंग को चेरिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी का ही एक ऑपोजिट साइड भी है, द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉलिट्यूड। अकेले रहने का महत्व, ये एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड टर्म है हमारी सोसाइटी में। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अकेलापन महसूस करना और अकेला रहना। जहाँ अकेलापन महसूस करने के बहुत सारे नुकसान हैं, वहीं अकेला रहने के बहुत सारे फायदे भी हैं। तो मैं डॉक्टर मंजुषा श्रीवास्तव, लाइफ ब्लिस, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अकेले रहने के, एकांत के क्या फायदे हैं। सॉलिट्यूड या एकांत में रहना एक ऐसी स्टेट है जहां आप अकेले तो हैं, पर आप अकेलापन महसूस नहीं कर रहे हैं। ये एकांत हमें एक बहुत नीडेड ब्रेक देता है दूसरों के ओपिनियंस और एटीट्यूड से, जिसकी वजह से हम खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर पाते हैं, अपने इमोशंस को समझ पाते हैं, और यही बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए। जिसने इस एकांत की कला को मास्टर कर लिया, वो इमोशनली सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है, मेंटल हेल्थ को बूस्ट मिलता है और एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है लाइफ में। शुरुआती दिनों में अकेले रहना बहुत चैलेंजिंग महसूस हो सकता है, तो आइए जानते हैं कुछ हेल्दी तरीके जिनसे हम अपने एकांत को एंजॉय भी कर सकते हैं और अपने लिए एक परफेक्ट फ्यूचर भी बना सकते हैं। अपने जो मन में बसा है उस आइडियल फ्यूचर का सपना देखिए। हमारी रोज़मर्रा की भागदौड़ की ज़िंदगी में हमें समय ही नहीं मिलता रुकने का, सोचने का कि हमारे जो सपने थे, जो एस्पिरेशंस थे, क्या हम सचमुच उसकी तरफ जा रहे हैं कि नहीं। लेकिन जब हम एकांत में बैठकर सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, तब हमें रियलाइज़ होता है कि हम उन चीज़ों तक रीच कर पा रहे हैं कि नहीं, और फिर हम अपने सपनों की तरफ आराम से उड़ान भर सकते हैं। चाहे आपका सपना जो हो, आपको कहीं शांत जगह सेटल होना है, किसी कॉरपोरेट जॉब में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचना है, आपको कोई बुक लिखनी है, आपको गाना गाना है, कोई भी आपका एस्पिरेशन क्यों नहीं हो, जब आप एकांत में इन चीज़ों को कहीं लिखते हैं, अपने एस्पिरेशंस को विजुअलाइज करते हैं और बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के उस चीज़ को इमेजिन करते हैं, तभी आप उस जगह जल्दी पहुंच पाते हैं। Be your own best friend. Yes friends, you have to be your own best friend. जब अपने किसी दोस्त से या किसी रिलेटिव से गलती हो जाती है तो हम उसे कितनी प्यार से समझाते हैं, पर जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम अपने आप से कितनी कठोरता से पेश आते हैं। हम सिर्फ उन गलतियों के बारे में सोचते रहते हैं और अपनी जो अचीवमेंट्स हैं उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। एकांत के दौरान खुद के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको खुद का बेस्ट फ्रेंड बनना पड़ेगा, और जैसे आप अपने दोस्त को ट्रीट करते हैं उसी तरह आपको खुद को ट्रीट करना पड़ेगा, विद काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट। आपने जो लाइफ में अचीव किया है, जो छोटी छोटी सक्सेस है आपकी, उसको एक डायरी में लिखिए, उसको खुद को रिमाइंड करते रहिए, अपने आप से हमेशा एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक बनाए रखिए। एकांत में करने के लिए कोई ऐसी चीज़ ढूंढिए, जैसे कोई किताब पढ़ना, पेंटिंग करना, ऐसी कोई भी चीज़, या पिक्चर ही देखना क्यों नहीं हो, जो केवल आपको अपने लिए खुशी देती हो। मेडिटेशन कीजिए। यस फ्रेंड्स, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन एक बहुत ही पावरफुल टूल है स्ट्रेस कम करने के लिए और अंदर से पीसफुल फील करने के लिए। एकांत में मेडिटेशन में बैठने से हम अपने आप से बहुत डीपली कनेक्ट कर जाते हैं, और जब बाहर का शोर, डिस्ट्रैक्शन सब बंद हो जाते हैं, तब हम अपने ड्रीम्स को, एस्पिरेशंस को ज़्यादा गहराई से समझ पाते हैं। हम अपने आप से, नेचर से एक अलग ही बॉन्ड बना लेते हैं। लोग एकांत का बहुत गलत मतलब निकालते हैं। एकांत अकेलापन नहीं है, इट इज़ सॉलिट्यूड, अ स्टेट ऑफ पीसफुल माइंड। आइए इस एकांत को एक हेल्दी तरीके से अपनी लाइफ में शामिल करें और एक बहुत ही फुलफिलिंग और सेटिस्फाइड लाइफ का अनुभव करें। दोस्तों, जब मैं आपको कहती हूँ कि एकांत में रहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने सगे संबंधियों से, दोस्तों से रिश्ता तोड़ लें, अकेले हो जाएं। एकांत अपने आप में एक ऐसी पीसफुल स्टेट है जहाँ आप खुद को, अपने आप को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाते हो। एकांत का गलत मतलब मत लगाइए। एकांत में जब आप अपने आप को विजुअलाइज करेंगे, आप रियलाइज करेंगे कि इट इज़ सच अ नाइस प्लेस टू बी। अलोन इज नॉट लोनली, ऑलवेज रिमेंबर दैट। फ्रेंड्स, इन सॉलिट्यूड देयर इज हीलिंग।
Listen to your heart, speak to your soul. Sometimes in the absence of noise, you find answers. Take care.